पर्पस ऑफ लाइफ समझना, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, हम इस संसार में आए क्यों हैं, क्या आने की जरूरत थी, क्यों बनाया भगवान ने संसार। तो इस तरह से इन सब 3 चीज़ों का अभी मैं पूछूंगा आप लोगों से। ज़्यादातर बच्चे की तरफ खाली उसकी मम्मी ध्यान दे, बाकी लोग ना ध्यान दें। प्रश्न पूछूंगा मैं आप सबसे, क्या बताया मैंने। तो हायर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल 3 चीज़ों के लिए करना है अगर हम मनुष्य हो। तो क्या क्या बताया मैंने? अपने दुखों का कारण पता लगाना और उनका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना और अपने जीवन का लक्ष्य, ये 3 का। ठीक है, किस किस को पता लगाना है? ये सब में, मतलब मनुष्यों को, जानवर नहीं लगा सकता। और फिर अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ये सब करने के लिए करना है। फिर हम ये कहते हैं कि अगर हम लोग खुश रहना चाहते हैं हमेशा, तो हमें हमेशा क्या रहना पड़ेगा? खुश रहने के लिए यह है कि हमारे जीवन में कोई दुख या तकलीफ नहीं आनी चाहिए, तो व्यक्ति खुश हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, जीवन के सबसे बड़े दुख हमने डिस्कस किए थे। सबसे बड़ी समस्या क्या है जीवन की? हाँ, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़े समस्याएं हैं। तो हमें अपनी बुद्धि इस्तेमाल लगानी चाहिए इसके लिए कि इसका सोल्यूशन क्या है। ये हमारे जीवन के सबसे बड़े कष्ट है। तो इस तरह से हमें इन सब चीज़ों का जवाब चाहिए, इन सब चीज़ों का सोल्यूशन चाहिए। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु का सोल्यूशन। और ये सब करते हुए हमें एक चीज़ और भी है कि हम आहार, निद्रा, भय और मैथुन कर रहे हैं। अपना जब जीवन जीते हैं तो भोजन करते हैं, सो जाते हैं, संतान इत्यादि उत्पन्न करते हैं और एक दिन मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? जन्म और मृत्यु से बाहर निकलने का रास्ता खोजना। तो ये मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है। अच्छा, आप मुझे भी बताइए, पिछली बार जब हमने डिस्कस किया था, हमने ये किया था कि आप अभी बता सकते हैं कि अगर किसी का लैपटॉप खराब है तो उसे किसके पास जाना है ठीक कराने के लिए? मोची के पास, नाई के पास, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास? मोची की लाइन में नहीं खड़ी होना चाहिए उसको। चलिए, अगर उसका दांत दर्द है तो किसके पास जाना चाहिए उसको? न्यूरो सर्जन के पास या फिजियोथेरेपिस्ट के पास या हलवाई के पास? हाँ, BDS डॉक्टर, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, है ना? समझदार है ना? ओके। और अगर उसको रसगुल्ला खाना है तो किसके पास जाना है? धोबी के पास, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास या हलवाई के? अच्छा। और अगर जीवन से संबंधित समस्याएं हैं, जन्म और मृत्यु, उसके सॉल्यूशन के लिए उसको किसके पास जाना चाहिए? हाँ, हलवाई। हलवाई कहेगा आज मैं मृत्यु दे देता तो मैं कढ़ाई में तल दूंगा तुम्हें, है ना? तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान के पास, जिसने संसार बनाया और जिसने ये नियम बनाए, जन्म, बीमारी, बुढ़ापा और ये संसार में भगवान ने नियम बना दिया। आज दुनिया भर के साइंटिस्ट इन चारों चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। किसी को मिल रहा है? साइंस कितनी एडवांस है, लेकिन क्या इसका सॉल्यूशन ढूंढ पाई कि मरने के बाद किसी का जन्म ना हो? नहीं, फिर पैदा हो जाता है। क्या वो बीमारी का इलाज ढूंढ पाई कि कोई बीमार ना हो? साइंटिस्ट खुद बीमार हो जाते हैं। क्या वो परमानेंट बुढ़ापे का इलाज ढूंढ पाई? एजिंग के इंजेक्शन ले आई, नाना प्रकार की चीज़ें ले आई, लेकिन व्यक्ति फिर भी बूढ़ा होकर ख़त्म हो जाता है। मृत्यु का सोल्यूशन है इनके पास? सारे साइंटिस्ट जो मृत्यु का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे वो भी मर के चले गए, नहीं है उनके पास सॉल्यूशन। तो किसके पास जाना चाहिए हमें? भगवान के पास जाना चाहिए। क्या आपको लगता है आज का जो सेशन है उसका मतलब ही ये है, मीनिंग ही ये है, डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान है? आप कह रहे हो भगवान के पास जाना चाहिए। पहला प्रश्न उठता है कि भगवान है भी कि नहीं? क्या लगता है भगवान? कितने लोग लगते भगवान है?
सबको लगता है। ऐसे गांव में एक बार लेक्चर करने गए थे प्रभु जी, उन्हें गांव वालों से पूछा कितने लोग मानते हैं भगवान है, सबने हाथ खड़ा कर दिया। कितने लोग भगवान के बारे में जानते हैं, अब सबने हाथ खड़ा कर रखा। तो उसने कहा ठीक है, अगर तुम सब जानते ही हो तो फिर मुझे बताने की जरूरत क्या, मुझे बुलाया क्यों तुमने, मैं जा रहा हूँ। उठ के चला गया। कहते महाराज जी 7 दिन का सप्ताह रखा है, खाने पीने का सिस्टम रखा है, आप ऐसे ही चले जाओगे, कथा कैसे होगी। तो उसको लेकर दोबारा आए, पीछे से आदमी ने समझा दिया खबरदार किसी ने हाथ उठाया तो। फिर उसने पूछा कितने लोग भगवान के बारे में जानते हैं, किसी ने हाथ नहीं उठाया। कहते धिक्कार है तुम पे, अगर तुम भगवान के बारे में जानते नहीं तो फिर हमें लेक्चर करने का फायदा क्या है, मैं जा रहा हूँ। वो फिर उठ के चला गया। अब लोग परेशान कि यार हमने टेंट लगाया है, इतना खर्चा किया है, तो कहा जी बुला कर लाओ उनको दोबारा। इधर से पीछे ऑर्गेनाइजर ने क्या कहा, कभी तो आधे लोग हाथ खड़ा करना, आधे मत करना। फिर आके उसने पूछा कितने लोग भगवान के बारे में जानते, तो आधे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। कहते ठीक है, जिनको पता है भगवान कौन है वो उनको बता दे, जिनको नहीं पता मेरी जरूरत ही नहीं, मैं फिर चलता हूँ। ठीक है कि नहीं। तो आज का जो सेशन है उसका नाम है डज गॉड रियली एग्जिस्ट, भगवान है भी कि नहीं। और आप लोगों को देखोगे कि हमें जीवन में हमारे अंदर का भी एक प्रश्न है, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब घर में कष्ट आ जाए, कोई दुख आ जाए, तो एक बार तो लगता है यार मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ें क्या ना चढ़ें, क्या सच में इन मूर्तियों में भगवान है, क्या सच में भगवान एग्जिस्ट करता है। हमारा भी फेथ क्या होता है, डगमगा जाता है। ये उनकी बात कर रहा हूँ जिन लोगों के पास सारे शास्त्र हैं, जिनमें कथाएं सुनी हुई हैं, जो मंदिर आते हैं, वो लोग भी भगवान को जो हैं एक बार तो कहते तू नहीं है भैया, मैं ही मैं हूं। ऐसी स्थिति हो जाती है। और बाकी इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या जो भगवान को मानती नहीं। तो हम लोग जो हैं, नेक्स्ट ले लें, डज गॉड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज अ कॉन्क्रीट प्रिंसिपल। जनरली होता क्या है, संसार में बहुत लोग मिलेंगे और उनके विचार होंगे भगवान को लेकर क्या, कि भगवान जो है एक प्रकाश है। ऐसे भी लोग मिलेंगे, लाइट है भगवान। कुछ लोग बोलेंगे सारे भगवान एक हैं, और कुछ लोग बोलेंगे मेरे गुरु ही मेरे भगवान हैं, ऐसे भी मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि गॉड, भगवान, गॉड इज जीरो, सब कुछ जीरो हो जाता है। कोई बोलेगा सभी गॉड है, आप भी गॉड, आप भी गॉड, मैं भी गॉड, सारे गॉड है। ये भी समस्या है। कोई प्यार में अंधा हो तो कहता है लव इज गॉड, उसको प्यार के अलावा कुछ नहीं दिखता। फिर कई लोग होते हैं कहते हैं जो बड़े दुखी और परेशान हो, कहते हैं भगवान है ही नहीं, देयर इज नो गॉड। तो ऐसे नास्तिक बहुत मिलेंगे मार्केट में आपको। कुछ लोग बोलेंगे भगवान, गॉड इज डेड, मर गए भगवान, थे सृष्टि करके फिर खुद फंस गए और मर गए। जैसे वो एटलस का एक साइन होता था, पृथ्वी को पूरा उठा रखा एक बूढ़े व्यक्ति ने दिखाते ना ऐसे, कहते थक गए भगवान, फिर छोड़ के चले गए पृथ्वी को, है ना। और कई बार इतने कष्ट, इतनी समस्याएं, इतने भूकंप, इतने सुनामियां आ रही हैं तो लोग लगता है भगवान शायद है ही नहीं। और कई लोग बोलते हैं दुकानदार कि हमारा कस्टमर ही हमारा भगवान है, और उसी भगवान को लूटता है वो। तो अलग अलग अवधारणा बना लेते हैं लोग भगवान के बारे में। अगर इनकी अवधारणा के हिसाब से देखें तो बहुत सारे भगवान हो गए। नेक्स्ट, अब एक पेंटिंग दिखाई दे रही है आपको, दिखाई दे रही है, कोई नाम बता सकता है इसका? हाँ जी, ये पीछे आपके कोई बैठा है क्या? ये दिखेगा नहीं, आप थोड़ा आगे आके बैठो। घर के कुछ काम कर रहे हो, स्वेटर बुन रहे हो, क्या कर रहे हो? माता जी स्वेटर बुन रहे हैं क्या? आगे बैठो थोड़ा, स्क्रीन देखिए कैसे। ठीक है, तो ये पेंटिंग जो दिख रही है इसका नाम है मोनालिसा, और ये बनाई थी आर्टिस्ट के लियोनार्डो दा विंसी। इस पेंटिंग की खासियत ये थी कि इसको कहीं से भी देखो आपको लगेगा मुझे देख रही है, जबकि है एक पेंटिंग। आपको दिख रही है? यहाँ दिख रही है? अच्छा, तो इस तरह से अगर पेंटिंग है तो इसका पेंटर भी होगा, ठीक है कि नहीं। ये लैंडस्केप की पेंटिंग है, किसी ने समुद्र के किनारे का सुंदर सी पेंटिंग बनाई, नाम है डेविड
है ना, कॉपनहेगन। इसके बाद एक लैंडस्केप और है जो बनाई है जॉन ग्रीन ने, लेकिन एक पेंटिंग और है। ये पेंटिंग किसने की? ये फूल फ्लावर इतने तरह के कलर किसने बनाए? इनके अंदर कलर किसने भरे? वाटर कलर यूज किए? ये कैसे कलर यूज किए? कौन है इसके पीछे? इसकी चोंच में किसने रंग भरा? कौन से आर्टिस्ट ने? हैं? ओके, इसके पीछे आप कह रहे हो भगवान है। आराम से बैठ के बनाया होगा ना भगवान ने पक्षी। और ये ओरिजिनल लैंडस्केप है। कुछ लोग पेंटिंग बना रहे थे और कुछ लोगों ने देखा कि अरे ये तो सच में ये संसार भी तो किसी ने बनाया ही है ना। तो इस संसार को बनाने वाला भी कोई है क्या? इस लैंडस्केप के पीछे भी कोई पेंटर है क्या? कोई है? भगवान। तो हु इज द आर्टिस्ट? गॉड इज द आर्टिस्ट। ऐसे बहुत सी चीजें थी, हमने कम कर दी चीजों को। अब जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, आज अगर हम लोगों को स्पेस पर एक इसरो के द्वारा सैटेलाइट छोड़ना है तो उस टेक्नोलॉजी के पीछे क्या क्या चाहिए होता है? एक कंट्रोल रूम चाहिए होता है पूरा, और उस कंट्रोल रूम में सैकड़ों साइंटिस्ट बैठे हैं, मॉनिटर्स लगे हैं, और वहाँ से मॉनिटरिंग करेंगे जो सैटेलाइट भेज रहे हैं आकाश में, उस सबका जो है कनेक्शन इन कंप्यूटर से है। ये आपके दिवाली वाला हवाई बम नहीं है कि बस सुरती में आग लगाई और हाँ, ये उससे अलग है। ये जो बनाया गया है सैटेलाइट, इसके अंदर सारे ऐसे इक्विपमेंट लगे हैं जिसको कंट्रोल किया जा रहा है कमरे में बैठकर, और इस कंट्रोल रूम में जो है राउंड द क्लॉक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन के बीच में ये सारी चीज़ें होती हैं। उसको हमेशा देखा जाता है क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओरिएंटेशन, स्पिन, कैसे घूम रहा है वो सैटेलाइट, वेलोसिटी चेक की जाती है, ऑर्बिट डिके चेक किया जाता है उसका, और करेक्शंस की जाती है ना। अर्थ सैटेलाइट डिस्टेंस चेक किया जाता है ना, हीट डिसिपेशन, कॉस्मिक, ये सब चीज़ें उस कंट्रोल रूम में बैठकर उस सैटेलाइट का ये सब चेक कर रहे हैं लोग। आपको याद है इन्होंने भी चंद्रमा पे एक विक्रम नाम का सैटेलाइट भेजा था, उसको यहाँ बैठकर चेक कर रहे थे। यहाँ से भेजने के बाद कैसे करना है, कैसे पकड़ना है, कैसे लेटाना है, उसको कहाँ उतारना है। थोड़ा उतरते उतरते बस हल्का से टेढ़ा हो गया, गिर गया बेचारा। कितना रोया था साइंटिस्ट। यहाँ से बैठे हुए और सैकड़ों किलोमीटर दूर उन्होंने यहाँ से भेजा, और एक कंप्यूटर रूम से उसको कंट्रोल किया जा रहा था। तो क्या लगता है, एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा ऊपर भेजने में इतने लोग यहाँ लगे हुए हैं। तो उसी तरह हमारी पृथ्वी सौर मंडल में ये भी तो हवा में तैर रही है अपनी कक्षा में। पृथ्वी कितना भार है उसका? 6 × 10 × 21 मैट्रिक टन्स। इसका वेट देखो कितना है पूरी पृथ्वी का, और उसकी स्पीड क्या है? 1,06,000 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से पृथ्वी घूम रही है। आपने गाड़ी चलते देखी होगी 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70। हवाई जहाज 600 से 700 किलोमीटर चलता है, और ये कितना चल रहा है? 1,06,000 किलोमीटर पर आवर। इसमें क्या, देख लो, जहां से मैंने कोशिश कर लो। तो अब देखिए, साइंटिस्ट ने एक लोहे का टुकड़ा भेजा बस ऊपर हवा में, और उसकी मॉनिटरिंग के लिए इतने लोग लगे हैं। और जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं इसका वेट है 6 × 10 × 21, इतना हैवी पृथ्वी, और उसकी स्पीड 1,06,000 किलोमीटर पर घंटा, और ये भी चल रही है और हवा में टिकी हुई है, अपने सौर मंडल में घूम रही है। क्या लगता है इसको चलाने के पीछे कोई होगा कि नहीं है? कमलाकर, वो कोई है इसके पीछे? यह अपने आप ही चल रही है। एक रुई के समान वेट है उसका, और हवा में उड़ रही है। क्या इसके पीछे दिमाग नहीं है? और इस तरह से खाली पृथ्वी ही नहीं, हजारों लाखों ऐसे प्लैनेट्स हैं
जो हवा में एक रुई के समान उड़ रहे हैं और आपस में टकरा भी नहीं रहे। हमने गाड़ियां बनाई, गाड़ी के अंदर समझदार आदमी बिठाया, रोड पे रेड लाइट भी लगा दी, उसके बावजूद आए दिन टकरे मार रहे हैं हम एक दूसरे से। हमारा कंट्रोल क्या है? खो जाता है। भगवान का कंट्रोल, कितने तरह के प्लैनेट्स हवा में फ्लोट कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, और आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं है आपस में। तो क्या लगता है इसके पीछे कोई दिमाग होगा कि नहीं? जब इस संसार में हर चीज के पीछे कोई कंट्रोलर है, हर आर्ट के पीछे आर्टिस्ट है, तो क्या इस संसार को चलाने के पीछे कोई कंट्रोलर नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। और जो ये गैलेक्सीज दिखाई दे रही हैं, ये पूरा सौर मंडल दूर से देखने पर एक उड़न तश्तरी की तरह दिखाई देता है, और जो दूसरे स्टार तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में ये भी अपने आप में गैलेक्सीज ही हैं। इनन्यूमेरेबल यूनिवर्सेस फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन कोई टकराव नहीं है आपस में। ऊपर से सारा का सारा कंट्रोल भगवान के हाथ में है। तो कौन कर रहा है सबको कंट्रोल? भगवान कर रहे हैं। और भगवान क्योंकि इसको कंट्रोल कर रहे हैं, और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ज़माना है, एआई का ज़माना है। हमें तो इसके ऊपर बताते बताते 10 साल 20 साल हो गया आज तक, तब से चल रहा है एआई, जब से काम शुरू हुआ था इस पर। और आज जब एआई की चीज़ें सबके पास आई हैं तो पता चल रहा है एआई क्या क्या कर सकता है। मतलब एआई तो एक ऐसा जादूगर हो गया जिससे कुछ भी करवा लो आप। और ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई है कि जो काम आदमी नहीं कर सकता, आदमी नहीं सोच सकता, एआई में खाली आपको एक इंस्ट्रक्शन देनी है, वो तुरंत आपके पास सब कुछ आ जाएगा। आप बचपन की अपनी फोटो लगा लीजिए उसमें, और उसको लिखो कि भैया इसको जरा डांस करा, वो डांस करा देगा उसको। मैं गया था एक नेता से मिलने, तो नेता से मिला, दोनों ने इकट्ठे फोटो खिंचवाई। तो जब मैंने एआई का ऐप डाउनलोड किया तो मेरे को फोटो नहीं मिल रही थी, किस फोटो में क्या करवाऊं। इसका ये पीछे से लगाओ जरा चार्जर। तो मुझे वही फोटो मिली, कपिल मिश्रा के साथ मेरी फोटो मिली। तो मैंने उसको कहा कि एआई को बोला, तो इन दोनों फोटो को मैं क्या दिखा कि हम दोनों हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और फिर बॉक्सिंग करके मैंने कपिल मिश्रा की पिटाई करी। उसमें 7 सेकंड की बनती थी, तो उसने पहले 2 सीन ले लिए। कौन कौन से? हाथ मिलाने के और गले मिलने के। ऐसा लग रहा है जैसे ये घटना हुई है वहां पे। अगर 3 सेकंड और होते तो वो नेता मेरे से पिट रहा होता। कहने का मतलब है एआई आजकल ऐसी इंटेलिजेंस है, और आज इतना उसके आप जब उससे बात करेंगे लगेंगे सच में कोई आदमी बैठा है सामने, सच में कोई सीनियर डिवोटी बैठा है जो तुम्हें गाइड कर रहा है। उससे कुछ भी तैयार करवा लो आप, लेटर तैयार करवाना है, कोई सब्जेक्ट तैयार करवाना है, ऐसे तैयार करवाना है, पेपर सॉल्व करवाना है, कुछ भी करवा लीजिए। आजकल तो जो ये लॉयर्स हैं, इनको पता नहीं कितना कितना टाइप करना पड़ता था पहले। अब कुछ नहीं करना, एक बार लिखो सब कुछ तैयार करके दे देगा। बट ये एआई चलाने वाला, बनाने वाला भी कौन है? ह्यूमन ब्रेन। बनाया तो ह्यूमन ब्रेन से ही है ना उसको। और ह्यूमन ब्रेन को बनाने वाला कौन है? भगवान। और जिस एआई की हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्या बनाया है? अरे उसको जिसने बनाया उसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए। वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं? वो करता है एग्जिस्ट। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज धमाके कर रही है पूरे संसार में, एलन मस्क ने जो बनाया, इतने सारे प्रोफेशनल्स को लेकर
जो डाटा इंटरनेट पे पड़ा था उससे मिलकर उसने सब कुछ बना दिया आज, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके। और साथ ही साथ उस चीज़ को बनाने वाला भी कौन है, उसके दिमाग को बनाने वाला भी कौन है, भगवान है। इतनी सारी थी चार्जिंग चल रहा था बट नहीं हो रहा है। मुझे बोला दे दो, अगली स्लाइड दिखा दो मुझे, अगर यहाँ चलती है तो। बोला शीट उठा के लानी पड़ेगी आपको वहाँ से। ठीक, तब तक ये लगा लो। ठीक, तो इस तरह से बताते हैं कि द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर इन द यूनिवर्स इज ह्यूमन ब्रेन। समझ रहे हैं बात को आप? सबसे कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर जो है इस संसार का वो है ह्यूमन ब्रेन। इतनी सारी नस नाड़ियाँ हैं, कहाँ से क्या क्या सोच रहा है व्यक्ति कुछ पता नहीं। उस ब्रेन को बनाने वाला भी कौन है, भगवान। हम अब आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट की हम इतनी तारीफ करते हैं, न्यूटन जैसे साइंटिस्ट की तारीफ करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहले आके खोजा और एक नया ब्रेन बनाया अपना, फिर अपने अंदर डाला, फिर काम किया। इनको माता के गर्भ में ब्रेन देने वाला भी वही भगवान था। इसलिए किसने बनाया ह्यूमन ब्रेन, वो है भगवान। इसके अलावा हम देखते हैं ग्राउंड रियलिटीज। अगर भगवान ने बनाया तो फिर हम ये भी देखते हैं कि समाज में कई बार कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं, कुछ लोगों को सुंदरता प्राप्त नहीं होती, कुछ लोग बहुत धनी पैदा होते हैं, धनी पुत्र, मतलब बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ऐसे धनी परिवारों में। और कुछ लोग बड़े संघर्ष करने वाले परिवारों में जहाँ 2 वक्त की रोटी कमाना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग जो हैं अच्छे पढ़े लिखे परिवारों में जन्म के सीधा पढ़ाई की कोई चिंता नहीं है, पीएचडी कर करके बाहर निकलते हैं। और कई घरों में मुक्का मार, लात मार, कोनियाँ मार, पढ़ पढ़ पढ़, और व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसी जगह पैदा होते नहीं पढ़ाई में इंटरेस्ट रहता। कुछ लोग जो हैं बहुत इंटेलिजेंट और कुछ लोग बहुत बुद्धू पैदा होते हैं, है ना? वैरायटी दिखती है कि नहीं दिखती समाज में? और कुछ लोग बड़े हुष्ट पुष्ट पैदा होते हैं, कुछ लोग बहुत कमजोर या अपंग पैदा होते हैं डिसेबिलिटीज के साथ। तो ये सारी जो वैरायटी हमने बताई, कौन डिसाइड करता है कि कौन कहाँ पैदा होगा और कैसे पैदा होगा? क्या लगता है आपको, है माता जी? ये जो वैरायटी है लोगों की, अमीर गरीब, काला गोरा, पढ़ा लिखा अनपढ़, ये कौन डिसाइड करता है कि कौन कहाँ जाके पैदा होगा? नरेंद्र मोदी भगवान, है ना? तो हु डिसाइड्स? एंड क्योंकि हम लोग तो डिसाइड नहीं कर सकते, आप लोग चूज कर सकते हो कि मैं अगला जन्म कौन से घर में पैदा हूं। अगर आपको मौका मिले कि चूज करो तो कहां जाओगे, किस घर में पैदा होना चाहोगे? हैं जी? हाँ, सारे अंबानी, भीड़ लग जाएगी वहां। कोई अडानी भी चले जाओ भाई, कोई लोग राहुल गांधी के पास भी जा सकते हैं। चलो, नहीं चलो। अच्छा, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये कर दो ना फिर। और स्क्रीन आ जाएगी वहां से उठ के, थोड़ी मदद करना, ये स्क्रीन उठ जाए। हैं जी? तो हम ही आ रहे हैं इसमें। अच्छा, इसी से ज्वाइन है, तो इससे भी तो ज्वाइन है, डोंट वरी। अच्छा, इसमें स्क्रीन भी आ रही होगी, तो क्या करें? मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा ना, मेरे लैपटॉप चलेगा भी नहीं।
बस ठीक है, इतने ठीक। इनको क्या करो, यहाँ लगा दो, ये देखो इसके सामने, या ये वाला यहाँ पे लगा दो, ऐसे हटा दो, लेफ्ट में, लेफ्ट में। ये बहुत अच्छा है, रहने दो, अच्छी स्क्रीन है। हाँ, यहाँ से छोड़ो, आप देखना वो तो नहीं ना, एडमिन तो नहीं है। कनेक्ट है। नो सिग्नल HDMI। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। पानी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना टाइम क्यों लगा? क्या करना, हटा दिए बेचारों। संडे को भी नहीं चला था ना। टेक्नोलॉजी का समय से तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। HDMI हुआ नहीं हो रहा, ठीक है तो वापस लगा दो, उसके बाद होता तो। हरे कृष्णा। तो हम लोग अगर चूज कर सकते हैं तो जॉब ले सकते हैं कि यहाँ करूँगा यहाँ नहीं करूँगा। इनका लगा दिया जूम वाला, तो वापस आ जाएगा, लिंक तो होगा ऐसे में। दो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्क्रीन शेयर कर देना। ठीक, तो हम लोग अपनी जॉब तो ढूंढ सकते हैं कि मेरे को ये करनी है ये नहीं करनी। मैं अपना जीवन साथी चुन सकता हूँ, ये ऑप्शन है, या कार या मकान चुन सकता हूँ। लेकिन क्या नहीं चुन सकता मैं, वो है अपने पेरेंट्स नहीं चुन सकता मैं कि मैं किसके घर पैदा हूँ। अभी थोड़ा सा ऑप्शन दिया, सबने बोला अंबानी के घर जाएंगे, है ना, तो वो नहीं चुन सकते, वो तो कर्मों के हिसाब से होगा। अपनी सुंदरता नहीं चुन सकता, अपनी बुद्धि नहीं चुन सकता कि कितना बुद्धिमान बनूंगा मैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रकृति या हमारे भगवान के हाथ में कि कौन किसको किस हिसाब से देगा। अगर भगवान भी तो चुनते हैं, लेकिन किस आधार पर चुनते हैं। कहा जाता है भगवान के चुनने का तरीका है कर्मणा देव नेत्रेण देहो जंतुर उपपतये। भगवान या अथॉरिटीज़ ऊपर की जो चीज़ चुनती हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ पैदा होगा, कहाँ जन्म लेगा, कितनी बुद्धि होगी, कितनी सुंदरता होगी, कितनी पढ़ाई लिखाई होगी, कितना क्या होगा,
उसके पीछे क्या है? मुख्य आधार कर्मणा। कर्म के आधार पर चुनते हैं भगवान कि इस जन्म में व्यक्ति ने कैसे कर्म किए हैं, उसको अगले जन्म में उसी तरह की चीज देंगे। और इसी तरह से उसको किसी न किसी पुरुष के द्वारा किसी माता के गर्भ में 84 लाख प्रकार की माताएं किसी एक माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन 84 लाख में केवल मनुष्य योनि में ही भक्ति की जा सकती है, बाकियों में नहीं की जा सकती। ये समस्या है। इसलिए हु चूजेस एंड ऑन व्हाट बेसिस, ये हमें पता चल गया कि भगवान चुनते हैं लेकिन कर्मों के आधार पे। और माइक्रो टू मैक्रो मैनेजमेंट, इट इज नॉट बाय चांस। ऐसा नहीं है कि अपने आप हो गया, तो कैसे हो गया पता नहीं चला इसलिए हो गया ऐसा। नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ हो सकता है तुक्के लग सकते हैं, लेकिन भगवान के मैनेजमेंट में तुक्केबाजी नहीं चलती। ये जो लोग बोलते हैं ना भगवान चला रहा सारा संसार, एक ही भगवान है, उसके अलावा कोई नहीं है पूजनीय, उनको ये नहीं पता भगवान संसार चला कैसे रहे। भगवान अपने परिकरों के द्वारा, अपने पार्षदों के द्वारा, अपने देव अंगों के द्वारा इस संसार को चला रहे। इसलिए हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की परिकल्पना है। हर देवता का अपना एक डिपार्टमेंट है। ये संसार, ये देश कोई ना कोई तो चला रहा है। जैसे ये देश मोदी चला रहा है, लेकिन मोदी खुद आके झाड़ू मारता है क्या? क्योंकि मोदी की सरकार है तो मोदी सरकार झाड़ू लगा रही है? नहीं, उस सरकार में काम करने वाले सरकारी नौकर काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं उनकी शक्ति से। इसलिए इस देश को चलाने के लिए 544 एमपी चाहिए, 2-3 हजार एमएलए चाहिए, है ना, 15-20 हजार निगम पार्षद चाहिए, फिर बिजली डिपार्टमेंट, पानी डिपार्टमेंट, है ना, हर तरह के कोयला डिपार्टमेंट, खेल डिपार्टमेंट, कितने तरह के डिपार्टमेंट है, सबके सरकारी नौकरी, सब लिखते हैं भारत सरकार। तो वो भगवान तो अपने बांसुरी बजाने में मस्त हैं, चला भी वही रहे, लेकिन चला कैसे रहे? इन देवताओं के द्वारा, इन अंगों के द्वारा काम कर रहे। तो इस तरह से पूरे संसार का मैनेजमेंट बाय चांस नहीं हो रहा है, ये भगवान की शक्ति के आधार पर हो रहा है। इसलिए वी सी ऑर्डर एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इन द यूनिवर्स। पूरा का पूरा संसार एक सुंदर, व्यवस्थित, सुव्यवस्थित ढंग से अरेंज किया गया है और उसके हिसाब से चल रहा है। हम सुबह ऑफिस जाते हैं तो अगर रेड लाइट बंद हो तो क्या हालत होती है? जाम लग जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग बाहर निकल के गाली गलौज कर रहे होते हैं, खाली एक ट्रैफिक लाइट बंद होने की वजह से, है ना। तो ट्रैफिक लाइट क्या अपने आप चल रही है? नहीं, उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है। उसको भी बटन दबाने वाला व्यक्ति आता है, साइड में खड़ा होकर बटन दबा के जाता है उसका। हम घर में बैठे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, एक ही बटन दबाया, लेकिन बटन दबाने के लिए तो आदमी चाहिए ना, दिमाग चाहिए। तो उसी तरह पूरे संसार को चलाने के लिए भी भगवान की शक्ति चाहिए। तो छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा हर चीज भगवान चला रहे हैं। बड़े से बड़े यूनिवर्स को लेकर देख ले, और व्यक्ति के मनुष्य शरीर का वो भी एक यूनिवर्स के समान है। उसके अंदर डीप गहन करेंगे और अंदर जाएंगे तो हम लोगों को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या डीएनए चीज़ें मिलेंगी, डीएनए के थ्रू पता चलते हैं जैसे आजकल। और उसके नीचे भी और जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको बोलते हैं अणु, परमाणु इत्यादि, एटम बोलते हैं ना, 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, ऐसे फैलते हैं। तो सब जीवित हैं, लिविंग सेल्स हैं, वो सब भगवान के नियंत्रण में है। इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उन एटम्स और उनसे ना बनी हो, और वो सारे भगवान के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो मैक्रो टू माइक्रो मैनेजमेंट इज बीइंग डन बाय द लॉर्ड। भगवान चला रहे हैं संसार को। मैथमेटिकल एक्यूरेसी, इतना सुंदर ढंग से आपस में डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, घूम ऐसे रहे हैं कि कोई आपस में नहीं टकरा रहा। अभी कुछ दिन पहले फ्लाइट हमारी गिर गई, हम जो ऊपर भेजते हैं धड़ाम से नीचे गिर जाती है आके, या आपस में टकरा जाती है, थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो। लेकिन भगवान के सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन एंड क्राफ्टमैनशिप इज बीइंग डन बाय लॉर्ड। हम नहीं कर रहे हैं ये, हम लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर जो भगवान के द्वारा दी गई है
और भगवान के द्वारा ही सारा रॉ मटेरियल दिया गया, हम बस उसको मैनिपुलेट करके कुछ चीज़ें बना लेते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में सारी चीज़ें भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। इसके पीछे कौन है? भगवान। अब प्रश्न उठता है, लोग बोलते हैं हमारे सामने कि ठीक है, अगर भगवान है ये तो हम मान गए, तो क्या आप भगवान दिखा सकते हो? क्या जवाब दो? कितने लोग विश्वास हो गया भगवान है? अब बच्चे पूछेंगे, बड़े हो गए, पड़ोसी पूछेंगे, भाई भगवान है तो दिखाओ। कैसे दिखाओगे? कैसे दिखाओगे? छत पे ले जाओगे, धक्का मार दो कि तू भगवान से मिल ही ले जाके देखना क्या है? कैसे दिखाओगे भगवान? हैं जी? वो कहेगा शास्त्र भी तो किसी आदमी ने लिखे होंगे, तुमने लिख ली सारी किताबें, मनोरमा कहानी, ग्रह शोभा भी लिखता है कोई ना कोई, ये भी लिख दिया होगा किसी ने, तुम तो अपनी अपनी बातें करोगे। भक्ति तो कर ही नहीं रहा, वो आ ही नहीं रहा भक्ति में। क्यों करूं मैं भक्ति जो दिखता नहीं है मेरे को? क्यों मेरा दिमाग खराब करूं जो चीज दिख ही नहीं रही? भाई नौकरी हम करते हैं, सैलरी मिलती है, महीने का सैलरी मिल तो जाती है तभी तो करता है व्यक्ति, सैलरी ना मिले करेगा? अब भगवान की भक्ति करा रहे हो ये बोलकर कि भगवान मिलेंगे, नहीं मिल रहे उसको, हर हफ्ते आ रहा है वो यहां पर, कैसे दिखाओगे भगवान? तो जनरली जो लोग पूछते हैं कि कैन यू शो मी गॉड, अगर है, मान लिया ये सारा सिस्टम कोई ना कोई चला रहा है, तो अगर है तो दिखाओ, पहले दिखाओ फिर मानूंगा, है कि नहीं? ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं, हमारे बच्चे भी यही बोलेंगे घरों में। तो उसमें हमारे साथ जो गलती हो रही है वो ये, उसको भगवान को देखने में हम जो दो गलतियां करते हैं, उसमें एक है भगवान को समझने में, नंबर एक कि पहली बात तो भगवान हमारे नौकर नहीं है कि जब हम देखना चाहें तब वो सामने आ जाए। औकात क्या है हमारी? लाइन में खड़े होते हैं काउंसलर के, भाई साहब अपॉइंटमेंट दे दो, मिलना है आपसे, तो उसके यहाँ जाकर बोलते हैं कि मिलना है आपसे। एमएलए भूल जाओ और एमपी तो बिल्कुल भूल जाओ, और मोदी तो सोच भी हो। जब छोटे छोटे भैया नेता को देखने और मिलने के लिए हमें लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, और हम बोलते हैं मैं नहीं मानता, जा मोदी वोदी होता है, पहले मेरे सामने ला तो मानूंगा मोदी आएगा। मोदी है तो क्यों नहीं आ रहा तुम्हारे साथ? हैं? क्यों नहीं आ रहा मोदी? अब मोदी को नहीं चाहिए एक वोट आपका, तो आना चाहिए ना उसको। क्यों नहीं आ रहा मोदी हमारे सामने? ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम है क्या कि जो गॉड हैं, जो भगवान हैं, वो हमारे नौकर नहीं है कि जब हम चाहें तब उनको देखें और वो आ जाए हमारे पास। ठीक है, समझ गए? दूसरा, भगवान को देखने के लिए क्या हमारे पास योग्यता है? सुन लिया आप लोगों ने क्या कहा मैंने? हाँ, एक तो हमारे नौकर नहीं है और दूसरा हमारे पास योग्यता नहीं है। तो ये दो गलतियां करते हैं हम लोग। और अगर हम देखने की भी बात करें कि दिखाओ पहले, तो वहां पर भी हमसे गलती हो रही है। क्या? देखने के तीन साधन है किसी भी चीज को समझने या देखने के। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। सुन रहे हैं सब लोग? पीछे वाले तीन प्रमाण बताइए कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है कि अपनी आंखों से साक्षात देखना। लेकिन क्या लगता है आपको, अगर हम इन आंखों से देखेंगे क्या हमें सब कुछ सही दिखाई देता है? जी नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण में जो देखने की विधि है, तो देखने के लिए साइट नहीं है हमारे पास अभी। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण अगर हम देखना चाहें तो कई चीज़ें हम गलत देखते हैं आंखों से। कांच का गिलास लो, आधा पानी भर दो, सीधी पेंसिल उसमें डालो,
और बाहर से देखोगे तो वो ऐसी टेढ़ी दिखेगी, टूटी हुई। क्यों? पेंसिल टूट गई क्या? आंखें तो वही हैं, फिर भी टेढ़ी क्यों दिख रही है? क्योंकि इल्यूजन है। जब हमको सीधी चीज टेढ़ी दिख रही है इसमें, तो भगवान इन आंखों से कैसे देख लेंगे? और दूसरी बात, हर व्यक्ति जो इस संसार में पैदा हुआ है उसके अंदर 4 अवगुण होते हैं। कितने? ये याद रखना, हम सबके अंदर है वो। एक, इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या हैं? इम्परफेक्ट हैं, अपूर्ण हैं। जैसे हमारे को यहाँ बैठे हैं बाबू जी को, मुझे चश्मे लगे हुए हैं ना, और किसको लगा चश्मा? तो क्यों लगा चश्मा? क्योंकि सेंसेस हमारी इम्परफेक्ट हैं। लेकिन जिनकी आंखें ठीक हैं, कितने लोगों की आंखें ठीक हैं? हिंदी पढ़ लेते हो? अच्छा, सब पढ़ लेते हैं हिंदी ना? पढ़ो, क्या लिखा है? मना क्यों कर रहे हो? हिंदी है। अब समझ आए इम्परफेक्शन का मतलब? आंखें भी हैं, शब्द भी हैं, लेकिन बस थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया तो हमें चीज नहीं दिख रही। इसको बोलते हैं इम्परफेक्शन। ऐसे कान से सुनते हैं, लेकिन कान की भी एक लिमिटेशन है। 6 डेसिमल से नीचे नहीं सुन सकते और 20,000 से ऊपर नहीं सुन सकते। वो चिल्लाना लगेगा, वो नहीं समझ आएगा। और 6 डेसिमल से नीचे बहुत कम सुनाई देगा, 20 या ऐसा कुछ नहीं। तो कान भी वही हैं, शब्द भी वही हैं, लेकिन बस आगे पीछे होने की वजह से हम नहीं सुन पाते। तो इस तरह से जो हमारी सेंसेस हैं वो इम्परफेक्ट हैं, इसलिए कई बार हम गलती वो कर देते, इल्यूजन में आ जाते हैं। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। भ्रम का मतलब है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा। जैसे जिन घरों में लोग ऊंचा सुनते हैं, उन घरों में रोज चुटकुले बनते हैं, है ना? बोला कुछ, अरे बेटा बाबूजी पानी आ गया। क्या? पप्पू आ गया? उसको बोल बेटा बाहर से कपड़े लेते आ। पप्पू नहीं है, पानी आ गया। समझ रहे? इम्परफेक्ट सेंसेस की वजह से इल्यूजन में रहता है व्यक्ति, दिखाई नहीं दे रहा। अंधेरे में कमरे में आए, अच्छा लाइट कहाँ है? नहीं दिख रही, चलो रस्सी पड़ी थी यहाँ पर, हाँ ठीक है। लाइट जलाई तो देखा सांप, अरे वाह वाह। इल्यूजन, इम्परफेक्ट सेंसेस, दिखाई नहीं दे रहा तो इल्यूजन में आ गए। इल्यूजन का मतलब भ्रम में रहना। और जब भ्रम में रहता व्यक्ति तो क्या करता है? गलतियां करता है, और हमसे गलतियां होती है फिर, टू कमिट मिस्टेक्स। तीसरा अवगुण है हमारे अंदर। और चौथा है टू डिसीव अदर्स, दूसरों को धोखा देना। यह भी हमारे अंदर अवगुण है। और ये धोखा देना कोई सिखाता नहीं है, ये आ जाता है, पिछली बार से कैरी फॉरवर्ड है। छोटा बच्चा स्कूल जाना शुरू करेगा ना, तो टीचर दिखाएगी थप्पड़ कि काम करके नहीं आएगा, मैडम पेट दर्द हो रहा था। अभी सिखाया नहीं किसी ने उसको ये, लेकिन अपनी चीजों को बचाना छुपाना आ गया उसको। तो ये 4 इम्परफेक्शंस है हमारे अंदर, इसलिए हम कुछ भी प्रत्यक्ष प्रमाण में देखना चाहेंगे तो नहीं दिखेगा। छत पे खड़े होकर हमें चाइना दिखता है, चांद दिखता है, पास कौन से है? हाँ, जो चीज पास है वो नहीं दिख रही हमें, और जो चीज दूर है वो दिख रही है हमें। तो ये है 4 हमारी गलतियां, जिसकी वजह से हम भगवान को नहीं देख सकते। प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा इसकी वजह से खराब रहता है। दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का मतलब है कि हम तुक्के लगाते हैं। फोरकास्ट होता है कि आज बरसात होगी, नहीं होती कई बार। कई बार बहुत वर्षा होगी, नहीं होती। कई बार लड़का लड़की जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं, ये जरूर भैया कोई गलत चक्कर चल रहा है इसका। भाई पता चलते बहन भाई थे, ओ सॉरी। अनुमान से हमारा और ज्यादा भ्रम रहता है। प्रत्यक्ष प्रमाण में भी भ्रम है, अनुमान में भी भ्रम है। जैसे एक बार एक लेडी लंगड़ाते हुए आ रही थी, तो 3 डॉक्टर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि बताइए जो लेडी लंगड़ा के आ रही है इसकी क्या समस्या है? अनुमान लगा।
एक ने कहा न्यूरो प्रॉब्लम है इसको, इसकी वेन्स जो हैं जो पीछे जा रही हैं यहाँ, इसको जो है प्रॉब्लम है L4 L5 की वजह से, एसाइटी का, और उसकी वजह से प्रॉब्लम है इसको। दूसरे ने कहा तू बता, उसने कहा इसको ना इसके पैर में लचक आई होगी, मोच आई होगी या हड्डी टूटी होगी। तीसरे ने कहा तू बता, फिजियोथेरेपी ने कहते जी इसको जो है, इसको थकान की वजह से इसकी दिक्कत है, टांगों में दर्द है इसकी, और उसकी नस खींच रही है, इसकी वजह से ठीक नहीं चल पा रही है। लेडी पास आती है, कहते मैडम हमने एक रिसर्च किया आपके बारे में, आप लंगड़ा के चल रहे हो, तो हमें बताओ आपको न्यूरो प्रॉब्लम है, L4 L5 की प्रॉब्लम है, या आपको ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम है। कहते मेरी चप्पल टूटी है इसलिए लंगड़ा के चल रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अनुमान प्रमाण तो और भी ज्यादा खराब है ना। तो इस तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण में भी गलतियां रहती हैं और अनुमान में और भी ज्यादा रहती है। तीसरा प्रमाण ज्ञान लेने का बचा हमारे पास शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब कि हम एक ऑथराइज सोर्स से सुन लें प्रॉपर कि सही क्या है गलत क्या है। अब अनुमान में आपने कहा ये व्यक्ति रोज जो है रात को 12 बजे घर घुसता है, सुबह 7 बजे निकल जाता है, काला बैग होता है इसके पास, जरूर ये कोई ड्रग्स व्रग्स बेचता है ना। पूरी कॉलोनी में पता चल गया ड्रग्स बेचता है, ड्रग बेचता है, ड्रग बेचता है। एक व्यक्ति ने कहा यार ऐसा तो नहीं लगता, पूछ ही लेता हूँ। पूछा भाई साहब आप रोज सुबह निकल जाते हो, काला बैग लेकर शाम को आते हो, चक्कर क्या है, क्या काम करते हो? कहते कुछ नहीं जी, डबल शिफ्ट लगानी पड़ती है, ओवर टाइम है, कंपनी का मैनेजर हूँ, सारे काम वाम दुकान वुकान बंद करके मुझे तब आना पड़ता है, इसलिए लेट हो जाता हूँ। कहते हो समझ पा रहे हैं? तो शब्द प्रमाण का मतलब जिस व्यक्ति के ऑथराइज व्यक्ति से ही पूछ लिया सही क्या है गलत क्या है, नहीं तो तुक्के लगा लगा के हमने किसी को कोई भी ट्रॉफी दे दी, तू क्या है, तू ये मिस्टर ए, तू मिस्टर बी, तू चोर, तू चक्का, तू ये। तो प्रमाण का मतलब, शब्द प्रमाण का मतलब ऑथराइज सोर्स से सुनना कि सही क्या है गलत क्या है। आज मॉर्निंग में मैं जब कर रहा था, एक भक्त मेरे पास आए, कहते प्रभु जी मंदिर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब इस व्यक्ति के बारे में बहुत बोलते हैं, ये जरूर कुछ पैसे का हेर कर रहा है। मैंने कहा हो गया? कहते हैं मैंने कहा तुम जिन लोगों के साथ बैठते हो, जिनसे तुम्हारा उठना बैठना है, तुम अपराध कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मंदिर के अथॉरिटीज पागल है? तुम्हें क्या लगता है मंदिर के लोगों को दिखता नहीं? क्या वो ऑडिट नहीं करते? क्या वो अकाउंट्स नहीं देखते? तुमने तो एक ही बारे में किसी से सुनकर सबको ही ट्रॉफी बांट दी कि सब पागल है यहाँ पे। आप जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, वो तुम्हारे जो कान भर रहे हैं, उनको बोलो भाई तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तेरे को अगर मान लो कोई समस्या है, किसी से समस्या है, या तुम्हें कोई सच में कोई व्यक्ति गलत करते दिख गया, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सारी दुनिया में बताना चाहिए, या पहले तो उसी व्यक्ति की अथॉरिटी से बात कर लो कि सर मैंने एक चीज देखी, ऐसा ऐसा दिखाई दिया, मुझे नहीं मालूम, मैं हो सकता गलत भी हूं, तो आप जरा पूछ लेना सही क्या गलत क्या है। मेरा फर्ज था बताना, ताकि उसका जीवन, उसकी भक्ति बची रहे। ये हमारा तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि हम पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट दें, बता दें, ये कर दे, वो कर दे, फैला दे बातें दुनिया में। अब जितने लोगों के कानों में बातें जाएंगी, उनका फेथ उससे खत्म हो जाएगा। वो उसको दुश्मन समझेंगे, उसको चोर समझेंगे। वो बेचारा खुद तो ईमानदार है मान लीजिए, लेकिन जितने लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, ये वैष्णव अपराध लग गया उनसे। और भक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन वैष्णव अपराध है। बागान में, सुंदर बाग में पागल हाथी छोड़ दो जैसे, उसी तरह गलत लोगों की संगति से, गलत लोगों के बैठने से जब हमारी गलत संगति हो जाती है तो हम कुछ भी कर बैठते हैं। तो मैंने उनसे बोला, मैं कहा भाई आप जब कैसे करते हो रोज बैठ के? इतना आपके अंदर भरा हुआ है, आपको तो यही सब याद आता रहता होगा। कहता हाँ ये तो होता है। मैंने कहा ये है असत्संग का नुकसान। नाम जप के समय भगवान ही याद आने चाहिए, नाम ही सुनना चाहिए। तुम्हें दुनिया भर की चीजें समझ आ रही। कहते मुझे क्या करना चाहिए फिर? मैंने कहा पहले तो तू जिसके प्रति तूने इतना सुन लिया, पहले उससे जाके माफी मांग।
और अगर तेरे दिमाग में कुछ है तो पूछ ही लेना कि ना भाई साहब मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा कुछ है तो नहीं ऐसा, वो खुद बता देगा क्या है। मैंने कहा आज मुझे बताओ बाहर से कौन ऐसा व्यक्ति आ रहा है मंदिर में जो 6 से 7 घंटा अपना बिजनेस छोड़ के सेवा कर रहा। कहते हाँ बात तो ठीक है। मैंने कहा उस व्यक्ति के ऊपर इल्ज़ाम लगे, उसने बोला जी मैं अगर 1 रुपया घर लेके आऊँ तो मेरे अपने बच्चों का अपने उनका मरा मुख देखूँ मैं। कोई इतनी बड़ी बात बोल सकता है कोई जो व्यक्ति। तो मैंने कहा तुम इन उल्टे सीधे चक्रों में पड़ गए हो। मैंने कहा तुम खुद जाओ। और मैंने कहा ऐसी जो संगति तुम्हें मिल रही है उस संगति से डिस्टेंस मेंटेन करो, दूर से हरे कृष्णा करके निकल जाओ बस। तो शब्द प्रमाण बहुत जरूरी है। कई बार हम भी उड़ती उड़ती खबरें सुन लेते होंगे, तो बेटर है उचित सोर्स के पास जाके पूछना, प्रभु जी मैंने ये सुना है उसका क्या तथ्य है। तो सही सोर्स से पता करो, वो चीज बता दे। उसी तरह ये भगवत ज्ञान जो है ये गुरु परंपरा के द्वारा हमें प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा ने नारद को सुनाया, नारद ने व्यास देव को सुनाया। ऐसे गुरु परंपरा करते करते चैतन्य महाप्रभु आए, रूप गोस्वामी आए, षट गोस्वामी आए। षट गोस्वामी वगैरह हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनय ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत, शीला प्रभुपाद, गुरुजन। ऐसे ये गुरु परंपरा के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है ज्ञान। और जब इस तरह से प्राप्त होता है तो उसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। उन्होंने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े और गुरु के मुख से वाणी सुनी, तब जाके वो हमारे हृदय में आई। जैसे एक आम तोड़ना हो, ऊपर से फेंक कर दोगे तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति एक के ऊपर चढ़े, फिर दूसरा उसके ऊपर चढ़े, फिर तीसरा उसके ऊपर चढ़े, फिर आम तोड़े, फिर नीचे पकड़ाए, तो वो आम हमें एज इट इज मिल जाता है। तो ये है शब्द प्रमाण जो कि ऑथेंटिक है, जिसके अंदर कोई मिश्रण नहीं है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी चीज का। तो इस तरह से हमें राइट सोर्स से सुनना चाहिए। तो 3 प्रमाण हैं ज्ञान लेने के, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। तो कौन सा बेस्ट है? शब्द प्रमाण। अब शब्द प्रमाण का मतलब है जो वेदों की वाणी है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। वहां जो ऑथराइज्ड वे में ज्ञान है वास्तव में वो हमारे कानों में आना चाहिए उचित सोर्स से। और वेद जो लिखे हैं वो वेद हैं आप पौरुषे, मतलब आप और हमारे जैसे किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे जिसके अंदर 4 अवगुण थे। जिसके अंदर 4 अवगुण है कुछ भी करेगा उसके अवगुण मिलेंगे चीज में। लेकिन व्यास देव जी भगवान कृष्ण के ही राइटिंग इनकारनेशन है। तो जो भगवान के ही इनकारनेशन, उनके अंदर कोई अवगुण नहीं है। इसलिए जो वेद उन्होंने लिखे, जो पुराण उन्होंने लिखे, जो इतिहास लिखे, उसमें कोई कमी नहीं है। और फिर वेदों को कहा जाता है श्रुति। श्रुति का मतलब एक मतलब है मां। अगर कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी में, साइंस में बहुत ज्यादा एडवांस कर गया और एडवांस करने के बाद अपनी मां के पास आता, कहता मां मेरे पिता कौन? मां कहती तेरे पापा ये रहे। वो कहता नहीं मां मैं नहीं मानता ये मेरे पापा है। आज टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है, मैं अपने बाप को खुद ढूंढूंगा। कहते कैसे ढूंढेगा बेटा? मम्मी हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में 7 अरब जनसंख्या है, मैं सबका ब्लड टेस्ट करवाऊंगा, जिसका ब्लड मेरे से मिलता होगा। कहती बेटा वो तो 100 करोड़ लोग होंगे। हाँ माँ मैं 100 करोड़ को अलग कर लूंगा, उन 100 करोड़ को फिर अपने से मिलाकर उनका मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। इसमें 7-8 हजार साल लग जाएंगे, लेकिन हम होंगे कामयाब एक दिन, और फिर मुझे पता चल जाएगा मेरा बाप कौन है। और अगर वो करता है ऐसा तो डीएनए टेस्ट बता देगा फाइनल में उसका बाप वही था जो उसकी मां बता रही थी। लेकिन इतने साल ना वो जी सकता है, ना पैसा है, ना ये सब होगा। तो पिता को बताने का सही सोर्स क्या है? मां। वैसे क्षमा चाहता हूं, मैंने 1-2 वीडियो ऐसे देख लिए थे जहां पर आजकल ऐसे सोर्स की भी जो है ऑथेंटिसिटी कम हो गई है। विदेश में 80 साल का एक कपल हस्बैंड वाइफ कोर्ट में खड़े, और पिता ने जो है कोर्ट में केस डाला है कि मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों की शक्लें क्योंकि मेरे से नहीं मिलती, इसलिए मेरा डीएनए टेस्ट कराया जाए इनके साथ। और कोर्ट में जिस दिन रिपोर्ट आती है कहती है मिस्टर चार्ल्स, योर फर्स्ट एल्डर सन
अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इज नॉट योर सन, वो आपका बेटा नहीं है। यस, आई वॉज राइट, मैं क्या था, इसकी शक्ल मेरे से नहीं मिलती। और पत्नी कह रही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये आप ही का बेटा है। कहते मिस्टर चार्ल्स, द सेकंड सन इज ऑल्सो नॉट योर्स, नहीं, दूसरा भी उससे नहीं मिलता। थर्ड, योर डॉटर इज, शी इज ऑल्सो नॉट योर सन, नॉट योर डॉटर। अमेरिका की बात है, भारत में अभी ऐसी दुर्गति नहीं आई। भारत में चुटकुले जरूर बनते हैं कि एक व्यक्ति आया भागते हुए मोदी की एक स्कीम पढ़कर कि जिसके 5 बच्चे होंगे गवर्नमेंट उसे 5 लाख देगी। तो भागता हुआ घर आया अपनी धर्मपत्नी के पास, कहता भाग्यवान, 5 लाख जीतने का तरीका है। कहते क्या? कहते हमारे 3 बच्चे। कहते हाँ। कहते मैं तुमसे एक सच बताना चाहता हूँ, मेरा एक अफेयर और था, उससे 2 बच्चे हैं। अगर ये 5 आज इकट्ठे हो जाएंगे तो 5 लाख मिल जाएंगे, 2 पे हवन तेरे। कहते ठीक है, जल्दी ले आओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। पति भाग कर जाता 2 बच्चे लेने, वापस आता है, कहते ये लो भगवान हो गए 5। कहते अरे 2 कहाँ गए? कहते वो किसी और के थे, वो ले गए। कलयुग है ना। और कलयुग क्या चुटकुला जो था सच हो गया अमेरिका में। तो श्रुति मतलब मां, और मां ही एक ऑथेंटिक सोर्स है जो उसके पिता के बारे में बताती है। तो इसलिए वेद क्या है? हमारी मां है, जो हमारे पिता के विषय में बताते हैं कि हमारे पिता कौन है। इसलिए उन्हें अपौरुषेय कहा गया है। वो हमारे तुम्हारी तरह पुरुष नहीं है जिसके अंदर डिफेक्ट है। अपौरुषेय मतलब वो दिव्य पुरुष हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। तो ये वेद क्या रेलेवेंट है आज की एज में, आज के इस साइंस के दौर में? ये वेद इत्यादि ये रेलेवेंट है आज भी? इसका क्या बोलते हैं रेलेवेंट को? उपयोग। हाँ, ये आज की एज में भी उपयोगी हैं, बिल्कुल हैं। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है ये चला कुछ है नहीं है। तो 9:30 हो गए, तो ठीक है, हम इसको अगले उसमें ले लेंगे। ठीक है, अभी यहीं विराम देते हैं। हमने क्या सीखा आज? एक तो हमने पिछले रिव्यू किया क्लास का कि व्यक्ति जो है मनुष्य आहार निद्रा भय मिथुन में अपना सुख ढूंढता है, लेकिन सारी समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। उस जन्म मृत्यु से बाहर निकलना है। तो 3 चीज़ें बताई थी मनुष्य जीवन में क्या करनी चाहिए, उसको ढूंढनी चाहिए। हायर ब्रेन है उसके पास। एक, जीवन का लक्ष्य क्या है ये पता लगाना चाहिए। दूसरा, अपने दुखों का कारण पता लगाना। तीसरा, हमेशा सुखी कैसे रहिए। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जो हैं अब जीवन के परमानेंट सुख के लिए अगर बात करें तो किसके पास जाना पड़ेगा? भगवान के पास। भगवान है कि नहीं ये हमने सीख लिया आज, कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं? इस संसार में हर चीज़ का कोई ना कोई निर्माता है। हर पेंटिंग के पीछे पेंटर, हर आर्ट के पीछे आर्टिस्ट, और हर सिस्टम के पीछे कोई ना कोई कंट्रोलर। उसी तरह इस पृथ्वी, इस संसार, इस सोलर सिस्टम के पीछे भी कोई ना कोई कंट्रोलर है, जिसे क्या बोलते हैं? भगवान। और वो भगवान सब कुछ कंट्रोल करते हैं। वही ये कंट्रोल करते हैं कि कौन व्यक्ति किस बेसिस पे कहाँ जन्म लेगा, है कि नहीं? और फिर जब हम बोलते हैं भगवान है, तो फिर हमको लगता है कि अगर हैं तो बताओ कौन है, या है तो दिखाओ। तो दिखाने में हम 2 गलती बात करते हैं। कौन कौन सी गलती है? एक कि भगवान हमारे नौकर नहीं कि जब बोले तब देखने आ जाए। दूसरा, हमारी क्वालिफिकेशन ही नहीं है।
और फिर 3 प्रमाण हैं जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। एक प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में गलती के आसार हैं, अनुमान में ज़्यादा आसार हैं, लेकिन एक शब्द प्रमाण ही है जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना। और फिर वेद जो है भगवान की सही शिक्षा हमें देता है। तो वेद क्या है? माँ के समान है, जो हमारे पिता के विषय में बताते हैं। ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि वेद आज के जीवन में भी प्रासंगिक हैं कि नहीं। प्रासंगिक ये शब्द है। तो ये हम अगली बार देखेंगे कि वेदों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की